भारत के हालातों पर राहुल गांधी ने अमेरिका की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हार्वर्ड कैनेडी यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर से वर्चुअल बातचीत में राहुल ने शिकायत की है। बातचीत में राहुल ने संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे का भी आरोप लगाया। राहुल ने भारत में स्वतंत्र विचारों के लिए अमेरिकी दखल की मांग उठाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ वर्चुअल बातचीत में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए और अमेरिका की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। राहुल ने बर्न्स के साथ बातचीत में कहा कि बीजेपी ने देश की अहम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों के चुनाव में हार को लेकर कहा कि बीजेपी आर्थिक तौर पर और मजबूत हुई है और मीडिया पर उसका प्रभुत्व बढ़ा है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। राहुल के मुताबिक कांग्रेस ही नहीं, बीएसपी, एसपी, एनसीपी जैसी पार्टियां भी चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत पड़ती है। ये संस्थाएं एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन भारत में इन पर पूरी तरीके से बीजेपी हावी है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को जीत नहीं मिल पा रही है। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. The ability to put your message across so forcefully when you control the media automatically stops you from listening. And it puts you in a mindset of, okay, I control the media space, I control the narrative, so I don't really need to listen to anybody. राहुल गांधी ने बर्न्स के साथ बातचीत में कहा कि इन सबके बीच अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। अगर भारत और अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक साझेदारी है, तो फिर अमेरिका भारत में घटित हो रही इन घटनाओं पर क्यों नहीं बोलता? राहुल ने स्वतंत्रता के विचार की रक्षा के लिए अमेरिका के दखल की पैरवी की है। To fight elections, I need institutional structures. I need a judicial system that protects me. I need a media that is reasonably free. I need financial parity. I need a whole set of structures that actually allow me to operate as a political party. I don't have them. We are fighting 2 elections right now, right? I'll give you an example. And in Assam, the gentleman who's running our campaign over there has been sending me videos of BJP candidates running around with voting machines in their cars, right? And he's screaming at the top of his voice, saying that, look, I've got a real serious problem here. But there's nothing going on in the national media. निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम मिलने का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने बर्न्स से बातचीत के दौरान कहा कि देश की अहम संस्थाओं की विफलता के चलते लोग जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। राहुल गांधी ने कहा कि असम में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान संभालने वाले शख्स ने बीजेपी के लोगों की वोटिंग मशीन के साथ वीडियो तक भेजी है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में कहीं मुद्दा ही नहीं है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।